2025 के लिए बेस्ट बीसी स्पेशलाइजेशन आखिर कौन सी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस? इन दोनों स्पेशलाइजेशन में से किस स्पेशलाइजेशन की है हाई डिमांड इन जॉब मार्केट, किस में है हाई पेइंग जॉब प्रोफाइल्स? और इन दोनों स्पेशलाइजेशन में आखिर आप कौन से स्किल सीखते हैं? कौन से हैं वो टॉप कॉलेजेस जो AIML और डेटा साइंस जैसी स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं? तो अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो बीसी फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट बीसी स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का, तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. स्टूडेंट्स, आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसी फील्ड में बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो जॉब्स ऑफर हो रही हैं वो काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेजेस की जॉब ऑफर हो रही हैं। तो अगर आप भी इन फील्ड्स में करियर बनाना चाहते हैं तो BCA, AIML और डेटा साइंस ऐसी दोनों स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है। लेकिन कौन सी स्पेशलाइजेशन आपको चूज करनी चाहिए, आइए जानते हैं इन फैक्ट से जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक डिटेल्स इन दोनों कोर्सेज, इन दोनों स्पेशलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं AIML के बारे में। AIML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। AI का मतलब होता है मशीन्स को ह्यूमंस की तरह ट्रेन करना, ताकि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को काफी हद तक मिमिक कर पाए, ह्यूमंस की तरह काम कर पाए। मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि जो मशीन्स हैं वो डेटा के बेसिस पे लर्न करें, यानी कि डेटा जैसा मिलेगा उसके हिसाब से अपने आप को इंप्रूव करते रहे, उन्हें एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग की जरूरत ना पड़े। एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दूं, आप नेटफ्लिक्स पे बहुत सारे मूवीज देखते होंगे, वेब सीरीज देखते होंगे, तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे आपको रिकमेंडेशंस आती है, सजेशंस आती है। अगर आप कॉमेडी शोज देख रहे हो तो आपको ज्यादा कॉमेडी शोज के सजेशंस आएंगे। फेसबुक पे अगर आप देखोगे, जिस टाइप का कंटेंट आप सर्च कर रहे होंगे उससे रिलेटेड आपको एड्स देखने को मिलती हैं। तो ये सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सभी जो टेक्नोलॉजीज हैं इसके पीछे, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का काम रहता है। अब डेटा साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेटा की वजह से आप यूजफुल इंसाइट्स डेवलप कर सकते हो बिजनेस के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए। ये जो फील्ड है ये स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स का यूज करता है, और डेटा साइंस का यूज बहुत सारी फील्ड्स में होता है, जैसे कि हेल्थ हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, IT हो गया। सभी जगह डेटा का यूज होता है, जिसके बेसिस पे बिजनेस को ग्रो करने के लिए अच्छे डिसीजंस लिए जाते हैं। एग्जांपल के लिए Amazon पे जो प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड किए जाते हैं वो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपकी परचेज हिस्ट्री के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो डेटा साइंस का यूज होता है, डेटा के बेसिस पे ये चीजें आपको दिखाई जाती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि AIML और डेटा साइंस जैसी स्पेशलाइजेशन में कोर सिलेबस कैसा होता है, यानी कि क्या चीजें आपको मेन पढ़ाई जाती हैं। तो सबसे पहले AIML की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं न्यूरल नेटवर्क्स, यानी कि ब्रेन के न्यूरॉन्स का जो वर्किंग मैकेनिज्म है उसको मशीन में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, ये आपको न्यूरल नेटवर्क्स में पढ़ाया जाता है। दूसरा आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि NLP, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेजेस को कैसे इंटरप्रेट और एनालाइज किया जाए, ये आपको NLP में पढ़ाया जाता है। तीसरा आता है कंप्यूटर विजन, यानी कि जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, उनसे कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाए, कैसे उनको एनालाइज किया जाए, ये कंप्यूटर विजन में आपको सिखाया जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है रोबोटिक्स, यानी कि मशीन की मदद से फिजिकली उनसे टास्क इंप्लीमेंट करवाना। और फिफ्थ है डीप लर्निंग, यानी कि एडवांस न्यूरल नेटवर्क से कॉम्प्लेक्स टास्क करवाना। अब डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें, उसके कोर सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला उसमें आता है डेटा एनालिसिस, यानी कि डेटा को एनालाइज करना और ट्रेंड्स को अच्छे से स्टडी करना, यानी कि ट्रेंड कैसा है, कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है, कौन सी चीज ज्यादा पॉपुलर है, ये ट्रेंड्स आपको डेटा को एनालाइज करके समझ में आएंगे। दूसरा है डेटा विजुअलाइजेशन, ग्राफ्स और चार्ट्स की मदद से डेटा को रिप्रेजेंट करना, ताकि जो आपकी हायर अथॉरिटीज हैं, आपके जो सुपीरियर्स हैं, जिनको आपको कंपनी लेवल पे रिपोर्ट देनी है, आप उन्हें समराइज तरीके से चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू डेटा को समझा पाएं। यहाँ पे आपको बिग डेटा टेक्नोलॉजीज को सीखना होगा, जैसे कि हडूप हो गया, स्पार्क हो गया, इन टेक्नोलॉजीज को आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे भी मशीन लर्निंग का काम आता है, जिसमें प्रेडिक्टिव मॉडल्स आपको डेवलप करने होते हैं, और इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट्स भी यहाँ पे आपको सीखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्किल्स की जो आपको सीखने होंगे अगर आप AIML और डेटा साइंस जैसी स्पेशलाइजेशन, यानी कि डेटा साइंस जैसी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले AIML की अगर हम बात करें तो आपके स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स होने चाहिए, पाइथन की नॉलेज आपको होनी चाहिए, R की नॉलेज होनी चाहिए। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में आपको लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एनालिटिकल थिंकिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी कि आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन कर पाने चाहिए, उनको लॉजिकली समझ पाने चाहिए और उन्हें सॉल्व कर पाने चाहिए। इसके अलावा डोमेन नॉलेज आपको होनी चाहिए, यानी कि AIML का यूज़ आप जिस डोमेन में कर रहे हैं, फिर चाहे वो हेल्थ हो, ई-कॉमर्स हो, आपको उस डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स जैसे कि टेंसरफ्लो हो गया, पाईटॉर्च हो गया, इनकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। अब डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन की स्किल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग में पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स आपके काम आएंगे डेटा एनालिसिस और मॉडलिंग के लिए। आपको डेटा रैंगलिंग के कंसेप्ट्स आने चाहिए, इसमें आपको रॉ डेटा को क्लीन करना और प्रिपेयर करना सिखाया जाता है। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आपके पास टैब्ल्यू जैसे टूल्स, पावर BI टूल्स, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, हडूप, स्पार्क, इनको भी आपको सीखना होगा। अब इन दोनों स्पेशलाइजेशन में जब आप करियर बनाते हैं तो कैसे जॉब प्रोफाइल्स आपको मिलते हैं और कैसे रहते हैं इनके एवरेज सैलरी पैकेजेस, आइए डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। तो AIML स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आप एक AI इंजीनियर बन सकते हैं जो AI सिस्टम और एप्लीकेशंस को डेवलप करता है। इनके एवरेज पैकेजेस रहते हैं 6 से 12 लाख रुपए के करीब। दूसरे नंबर पर है मशीन लर्निंग इंजीनियर। इनका काम होता है ML मॉडल्स को ट्रेन करना और उन्हें डिप्लॉय करना। इनके एवरेज पैकेजेस रहते हैं 8 से 15 लाख रुपए के करीब। इसके अलावा NLP इंजीनियर जिनके पैकेजेस 6 से 12 लाख तक जाते हैं। रोबोटिक्स इंजीनियर जिनके पैकेजेस 8 से 12 लाख तक रहते हैं। इन जॉब प्रोफाइल्स में आप जा सकते हैं। अब डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन में आपकी पहली जो जॉब प्रोफाइल है वो है डेटा साइंटिस्ट की, जिसका काम होता है डेटा को डीपली स्टडी करना, एनालाइज करना और उसके बेसिस पे गुड बिजनेस डिसीजंस लेना। इनके पैकेजेस जाते हैं 8 से 15 लाख तक। डेटा एनालिस्ट जिसका मेजर काम रहता है रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स को क्रिएट करना, इनके एवरेज पैकेजेस रहते हैं 4 से 8 लाख पर एनम। इसके अलावा आप बिग डेटा इंजीनियर बन सकते हैं, एवरेज पैकेज 8 से 14 लाख। बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट 5 से 10 लाख। इसके अलावा आप डेटा आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं जिनके पैकेजेस रहते हैं 10 से 18 लाख तक। अब बात करते हैं कौन से वो अच्छे कॉलेजेस जो ये स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं और कितनी रहती है यहाँ पे फीस अगर आप BCA इन स्पेशलाइजेशन के साथ करते हैं। अगर हम AIML की बात करें तो इसमें JECRC यूनिवर्सिटी जयपुर है, इनकी फीस है 2.5 से 3 लाख रुपए के करीब। गुलगोटियाज यूनिवर्सिटी 2 से 2.5 लाख रुपए फीस है। शारदा यूनिवर्सिटी 4 लाख रुपए फीस है। डेटा साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें कॉलेजेस आते हैं अच्छे जैसे कि अमृता विश्वविद्यापीठम 3 लाख रुपए फीस है। GLA यूनिवर्सिटी मथुरा 4.2 लाख रुपए फीस है। LP यूनिवर्सिटी 4.8 लाख रुपए फीस है। तो इन कॉलेजेस को आप देख सकते हैं इन स्पेशलाइजेशन में आगे करियर बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स आई होप इन सभी फैक्ट्स, इन सभी पॉइंट्स के बेसिस पे आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी स्पेशलाइजेशन आपको लेनी चाहिए, किसमें आपका इंटरेस्ट है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे BCA फंडास बेस्ड स्टूडेंट पे एक और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।